औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, माह शौबान जो कि बरकतों वाला महीना है। नाज़रीन, शब बारात की रात 15 शौबान की रात का आज मैं आपको 6 नवाफिल पढ़ के 6 नवाफिल के बारे में बताने लगी हूँ। इन नवाफिल के पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला बीमारियों से, आफ़तों से निजात मिलेगी और सारा साल रिस्क कभी ख़त्म नहीं होगा। और उसके अलावा इंसान इन 6 नवाफिल को पढ़ने से किसी का मोहताज नहीं होगा और अल्लाह पाक की ज़ात उसको ईमान की मौत नसीब फरमाएगी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं 15 शौबान एक बाबरकत रात है। इस रात में अल्लाह पाक की ज़ात जन्नत के 300 दरवाज़े खोल देती है। और नाज़रीन, अल्लाह पाक की ज़ात इस रात को निदा लगाती है कि है कोई इंसान कि मुझसे मग़फ़िरत मांगे, मैं उसकी मग़फ़िरत कबूल करूं। है कोई इंसान जो मुझसे रिस्क मांगे, मैं उसका रिस्क बढ़ा दूं। और इस तरह से निदा सारी रात कंटिन्यू रहती है। नाज़रीन, इस रात के मैं अमाल आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले ये है कि आप 6 रकात नमाज़ पढ़ें। बाद नमाज इशा के दौरान 2 रकात नमाज की नियत इस तरह से करें कि मैं ये नियत करती हूँ नमाज की वक्त नमाज इशा मुँह शरीफ खाना काबा की तरफ और बंदगी करती हूँ अल्लाह पाक की। और इस तरह से करनी है और कहना है कि ये जो 2 नवाफिल हैं मैं इस नियत से करती हूँ कि सारा साल मुझे अल्लाह पाक की ज़ात अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझ पे मेरे रिस्क में बरकत इनायत हो। उसके बाद नाज़रीन, आपने सूरह फ़ातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और उसके बाद सलाम और अगली रकात में भी सूरह फ़ातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। उसके बाद रकू सजूद में जाने के बाद सलाम फेर लेना है। सलाम फेरने के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और उसके बाद आपने 1 मरतबा दुआए निस्फ़े शौबान पढ़ लेनी है। और उसके बाद 2 नवाफिल और की नियत करनी है और इस तरह से नियत करनी है कि ये जो 2 नवाफिल हैं ये रिस्क में वुसअत के लिए हो। नाज़रीन, इसको भी ऐसे करना है कि बाद सूरत फ़ातिहा के बाद आपने 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। उसके बाद रकू सजूद में जाना है। उसके बाद फिर दूसरी रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। उसके बाद 21 मरतबा सूरह इखलास। उसके बाद रकू सजूद में जाके सलाम फेर लेना है। सलाम फेरने के बाद आपने 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और उसके बाद आपने 1 मरतबा दुआए निस्फ़े शौबान पढ़ लेनी है। यानी कि 4 रकात मुकम्मल हो गई। इस तरह से 2 रकात नमाज आपने और अदा करनी है। उसमें आपने नियत इस तरह से रखनी है कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में किसी की मोहताजी से दूर रखे, अमन में रखे, अपना मोहताज रखे। उसमें भी सूरह फ़ातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। उसके बाद रकू सुजूद में जाना है। फिर आपने दूसरी रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आपने रकू सजूद में जाके सलाम फेर लेना है। उस सलाम फेरने के बाद नाज़रीन फिर आपने 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लेनी है और उसके बाद 1 मरतबा दुआए निस्फ़े शौबान पढ़ लेनी है। उसके बाद नाज़रीन आपकी 6 रकात नवाफिल अदा हो गई। इसमें फिर आपने अल्लाह पाक की ज़ात से निहायत आजिज़ी इनकसारी के साथ अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान करनी है और अल्लाह पाक की ज़ात से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। उसके बाद नाज़रीन आपकी जो जायज़ हाजत हो वो आपने अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात इस राहत के वसीले से आपकी हाजत पूरी करेगी। अल्लाह पाक की ज़ात आपको किसी का मोहताज नहीं रखेगी नाज़रीन, और अल्लाह पाक की ज़ात आपके रिस्क में वुसअत इनायत फरमाएगी। नाज़रीन, आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की हर नई अपडेट मैं आप तक पहुंचाती रहूं और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।